हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी के किए हुए एहसानों को भूलना नहीं चाहिए। ख़ासकर वह समय जब हम बहुत ही मुश्किलों से जूझ रहे हों और बहुत सारी विपत्तियों ने हमें आ घेरा हो और हमारे सामने कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो। ऐसे समय में जब हमें जब हम डूब रहे होते हैं तो हमें यदि कोई तिनके का सहारा मिल जाए और उसके सहारे हम अपनी ज़िंदगी को बचा सकें, आगे बढ़ा सकें, आगे चला सकें और ज़िंदगी में जीने की हिम्मत पा सकें। अपनी टूटती हुई ज़िंदगी जहाँ पर ऐसा लगे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, जीने का उद्देश्य ख़त्म हो गया, अब ज़िंदगी को आगे जिया नहीं जा सकता और हमारे मन में आत्महत्या या ऐसे ही बुरे विचार आने लगें कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जो हाथ आपकी तरफ बढ़ा है, यकीन जानिए वही हाथ परमेश्वर का है, वही हाथ भगवान कृष्ण का है, वही है वासुदेव। तो ऐसे व्यक्ति को यदि आप भगवान का भी दर्जा दें तो वो कम है। तो यह सब सोचते हुए हमें उन एहसानों को कभी भूलना नहीं चाहिए और समय आने पर उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखते हुए, हमेशा आभार प्रकट करते हुए और यदि कभी मौका मिले और ऐसी परिस्थितियां जन्म लें कि आप उस व्यक्ति के किए गए उपकारों को चुकाने में सामर्थ्यवान हो सके, तो निश्चय ही समय आने पर उन उपकारों को आपको उतार कर उस ऋण से उऋण होने का प्रयास करना चाहिए। आप उस ऋण से उऋण हो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रयास आपकी तरफ से ज़रूर होना चाहिए। तो इसी सब बातों का संज्ञान लेते हुए मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल कोट करना चाहूँगी। जैसे कि रिसेंट पास्ट में एक घटना हुई, यह 2-3 साल पुरानी घटना है। मैं एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में बात कर रही हूँ। वह एसडीएम थी जिन्हें उनके स्वीपर पति ने, जो कि सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने अपनी मेहनत से इनको एसडीएम बनाया। और यह वही सफाई कर्मचारी जो गलियों में झाड़ू लगाते हुए जो निम्नतम वेतनमान प्राप्त करते थे और अपने पिता से भी इन्होंने आर्थिक सहायता ली। उसके बाद इन्हें अलग रखकर यह पढ़ाते रहे और इतने काफ़ी समय बीत जाने के बाद उनका जब 2016 में सिलेक्शन होता है, उसके बाद 4-5 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन 2020 में वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंस जाती हैं। और जैसा कि सबको विदित भी होगा, तो इन सब विवादों में आने के बाद वह अपने पति से तलाक चाहती हैं। जब पति को सारी बातें पता चल जाती हैं तो वह उनसे तलाक लेना चाहती हैं और वह यह चाहती थी कि उनको उनके सफाई कर्मी के पोस्ट से भी निकाल दिया जाए जहां पर वो नौकरी करती थी। तो इन सब बातों को हमें विचार करना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति ने हमारा उद्धार किया है, बुरे वक्त में हमारे काम आया है, हमारा हाथ उस व्यक्ति ने पकड़ा है जो खुद बहुत सामर्थ्यवान नहीं था, उसने एक चींटी होते हुए हमारी मदद अपना दिल खोलकर एक विशालतम हाथी की तरह उदार हृदय रखते हुए हमारी ऐसी मदद की है जो कि उस समय कोई कर नहीं सकता था। तो इन सब बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को इतनी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए जो उस पर हृदयाघात की तरह हो, क्योंकि हमें अपने सारे कर्मों को यहीं भोगना होता है, इस पृथ्वी पर ही भोगना होता है। अगर किसी व्यक्ति ने हमारा उद्धार किया है तो हमें उसका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि जब हम बुरे दौर में थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो उस व्यक्ति ने हमें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया और बाद में हम
इस बात का अफ़सोस ज़ाहिर करते हैं कि ये हमारा पति तो बहुत छोटी पोस्ट पर है, लेकिन उसी छोटी पोस्ट ने तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यदि तुम उसका एहसान नहीं मान सकती हो और उसे अपना पति एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो, तो यह तुम्हें पहले सोचना था। शादी से पहले ये सब विचार करना चाहिए था। अब जब तुमने सफलता उसकी वजह से ही प्राप्त की है, उसके बाद उसे छोड़ देना कहाँ तक न्याय संगत है। तो यह समाज में एक एग्ज़ाम्पल सेट करता है कि आपकी सफलता के पीछे हाथ किसी का भी हो, लेकिन आप उसका एहसान मानें। वक्त आने पर उसको धोखा ना दें, उसके साथ विश्वासघात ना करें। यही सब चीज़ें रिश्तों में दरारें पैदा करती हैं। जब लोग अपनी चालाकियों से रिश्तों में विश्वासघात, छल कपट को लेकर आते हैं और जहाँ पर रिश्तों की सार्थकता ख़त्म हो जाती है। 10 से 15 साल की जी गई शादीशुदा ज़िंदगी, जो एक दूसरे की इज्जत बाज़ार में उछालने में कोई भी गुरेज़ नहीं करता और कोई भी पीछे नहीं हटता। तो इस तरह की स्थितियाँ ना पैदा हों, ऐसा प्रयास करना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने रिश्तों को बचा कर रखा जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।